Good morning, dear students. Okay, the last chapter we have done applications of integration. बच्चे इंटीग्रेशन में वही टॉपिक्स यूज होने थे जो आपने प्रीवियस फॉर्मूलाज किए थे. बस आपको कुछ इक्वेशंस याद रखनी है, वो मैंने आपको करवा दी थी. हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, लाइंस वगैरह वगैरह. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस. इट इज chapter 9, differential equations. ओके. अब डिफरेंशियल से वर्ड से समझ आ रहा हो जो डेरिवेशन की फॉर्म में होगा. अब सबसे पहले तो हम डेफिनेटली इसकी इंटीग्रेशन सॉरी इंट्रोडक्शन करेंगे. तो डिफरेंशिएशन का मतलब, डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब क्या है? ओके, लेट्स सी. वी हैव, अगर y इज इक्वल्स टू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो अगर मैं इसको डेरिवेशन कर दूं इसकी dy ओवर dx, तो क्या बन जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x. तो मतलब जो सिंपल सी इक्वेशन थी आपके पास, उसका हमने डेरिवेट कर दिया. तो ये आपकी बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें? dy ओवर dx में. सेकंड, अगर आपके पास कोई और इक्वेशन है, लेट आई हैव टेकन दिस इज 1, दिस इज सेकंड इक्वेशन. नाउ y इज इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x. तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा? सिंपल सी चीज है. 4 2 8, एक्स की पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस ई रेज टू पावर x. ठीक है. दिस इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन. ये भी क्या है? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशंस जो हैं, हमें कैसे समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है. ओके. कौन सी जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है. तो उसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे. हियर यू हैव which are not differential equation. ठीक है. तो उसके लिए आपके पास से हम लेट्स आई हैव टेकन एग्जांपल हियर y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर y. ठीक है. तो इसकी डेरिवेशन करूंगी तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा? dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे लिख देना कि y है, y यहाँ पे है, तो dy ओवर dx ऐसे डेरिवेशन कर दी. तो ये क्या है? गलत है. तो बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ई रेज टू पावर y की डेरिवेशन ऐसे नहीं होती है. ई रेज टू पावर y की डेरिवेशन कैसे करते हैं हम? इट इज ई रेज टू पावर y एज इट इज और फर्दर dy ओवर dx लिखते हैं. ठीक है. ना कि इस तरह से. तो ये अगर इस टाइप में अगर आपको गिवन है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इक्वेशंस में आपको दिखने वाला है. ओके. सेकंड, वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक हियर. इफ यू हैव डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई, तो कॉस वाई की कर ली है हमने साइन, और वाई की लिख दी डी वाई ओवर डी एक्स. क्या ये करेक्ट है? डेफिनेटली नॉट. तो ये करेक्ट नहीं है. बिकॉज अगर हम इसकी डेरिवेशन करते हैं कॉस वाई की, तो उसकी डेरिवेशन होगी माइनस साइन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. तो ये इसकी करेक्ट डेरिवेशन है, ना कि ये. तो अगर कोई भी इक्वेशंस आपके पास, सॉरी, ये इन इस तरह की फॉर्म में गिवन होंगी, तो वो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होंगी. क्लियर? अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू ऑर्डर एंड डिग्री. लेट्स मी चेक द पेन. ओके. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ऑर्डर एंड डिग्री. ऑर्डर एंड डिग्री. अब ये क्या मतलब होता है इसका? इफ, अगर आपके पास 10th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक्स स्क्वायर से इवन की लोअर क्लासेस में भी 2x प्लस 3 है, तो जो कोई भी आपके पास टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर क्या? हाईएस्ट पावर, वो क्या हो जाता है? इसका ऑर्डर. ठीक है. तो इसका ऑर्डर कितना, सॉरी डिग्री, हाईएस्ट पावर. तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 और 2, दैट इज 2, बिकॉज एक्स स्क्वायर है ना. तो स्क्वायर डबल हाईएस्ट पावर है, तो इसकी हाईएस्ट पावर जो है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री. अब हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, उनमें कैसे होता है. तो अगर आपके पास है y कोई भी फंक्शन है दैट इज एफ एक्स, तो इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपके पास सिंपल इक्वेशन है.
ठीक है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो उसको अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब फर्स्ट ऑर्डर मींस y डैश इज इक्वल टू dy ओवर dx होता है ना। तो मैं मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, अगर मैं y डैश लिखूं या dy ओवर dx लिखूं दोनों मीन्स के सेम है। तो f डैश x, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब डबल टाइम। तो y डबल डैश, इसको हम कैसे लिखते हैं, d2y ओवर dx2, और यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल। अब थ्री पावर मतलब थ्री टाइम इसको डेरिवेट करना, y ट्रिपल डैश, तो यहाँ पे लिखेंगे d3y ओवर dx3 इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश x। ठीक है, ये हो गए आपके ऑर्डर। ओके, तो बस आपने ये देखना है, ऑर्डर का मतलब है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। और डिग्री का मतलब उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है। ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, लेट आई एम टेकिंग हियर, इफ आई हैव d2y over dx2 प्लस dy over dx प्लस x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसका ऑर्डर बताओ क्या बन सकता है। अब बता सकते हो ऑब्वियसली, सबसे बड़ी पावर मतलब ऑर्डर डिफरेंशियल कौन सा है, 2। ओके, तो अगर हम इसी की डिग्री की बात करें, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है मतलब ये वाला, इसकी पावर कितनी, 1। ठीक है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1। सिमिलरली लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट यू हैव, ऐसे लिख लेते हैं, पावर 3 और इसका पावर 2 है। ठीक है, मतलब प्लस वाई डैश प्लस 3x इक्वल टू 0, ऐसे करके है। अब यहां से मुझे इसका ऑर्डर समझा सकते हो आप, इट्स वेरी क्लियर नाउ। ऑर्डर मतलब जो सबसे बड़ी डेरिवेशन होती है, तो मतलब वो कितना हो गया, 3। और डिग्री का मतलब वही सबसे बड़ी वाली डिफरेंशिएशन की पावर क्या है, यहाँ पे पावर कितनी है, 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर। ओके, तो आपकी एनसीईआरटी के अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। Let's take your NCERT questions. Yes. Okay, बच्चे, this is in front of you. PDF है ये। अब यहां से देखिए, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। अभी मैंने आपको समझाया ना कि डेफिनेशन डिफाइंड का मतलब क्या होता है, कि अगर जैसे वो होता है ना कि साइन वाई की डेरिवेशन क्या होगी, कॉज वाई डी वाई इंटू डी एक्स। बट अगर बाय मिस्टेक अगर ऐसे लिख दिया कि साइन वाई की डेरिवेशन है साइन का हो गया कॉज, और बाई की जगह लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अभी देखते हैं। हियर यू हैव फर्स्ट क्वेश्चन, d4y ओवर dx4। तो मतलब ये कौन सा ऑर्डर, कौन सा बन गया इसका, इसका ऑर्डर मैं ओ लिख रही हूँ बस। ओ मतलब क्या हो गया, 4। ओके, अब यहां से देखो बच्चे, ऑर्डर सबका होगा, सिर्फ डिग्री के बीच में परेशानी होगी कि डिग्री डिफाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। अब यहाँ देखो साइन, ये का मतलब, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। तो इसका मतलब हुआ साइन d3y ओवर dx2, तो ऐसी तो dx3 है ना, यही मतलब हुआ ना। बट साइन के साथ तो वेरिएबल है ही नहीं है, तो मतलब ये चीज डिग्री को क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहां से देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये देखो। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, dy ओवर dx होता है ना, डैश का मतलब सिंगल डेरिवेशन, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कुछ है नहीं इसमें परेशानी वाला। अब ये सबसे बड़ा डेरिवेशन कौन सा है, तो मतलब ऑर्डर कितना हो गया इसका, 1। और डिग्री कितनी हो जाएगी, वो भी कितनी, 1। अब थर्ड में देखिए, थर्ड दिस इज ds ओवर dt एंड d2s ओवर dt। तो अब ds ओवर dt की पावर 4 है, तो इसको देख के परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हमने सबसे बड़ा ऑर्डर देखना है, मतलब कितनी बार मैक्सिमम टाइम उसको डिफरेंशिएट किया है। तो मैक्सिमम टाइम कौन सा हुआ, ये वाला d2s ओवर dx2। तो ऑर्डर कितना हो गया जी इसका, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। और मतलब सबसे बड़े ऑर्डर की पावर कितनी है, अब इसकी पावर अगर हम देखें तो वो कितनी है, 1। तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 1। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, डबल डेरिवेशन है और उसकी पावर 2 है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, ऑर्डर तो ठीक है इसका कि वो तो 2 है, ये डबल डेरिवेशन हुआ है, ऑर्डर इज 2। इस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना है, 2। बट यहाँ पे कॉज के साथ डेरिवेशन है, तो कॉज वाई डी वाई ओवर डी एक्स नहीं लिखा, कॉज डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये गलत चीज है। ठीक है, ये मेथड ही नहीं होता डेरिवेशन का, तो दैट इज नॉट अ डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो डिग्री क्या होगी इसकी,
नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें डिग्री नॉट डिफाइंड थी, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब यहाँ पे देखिए वेरी सिंपल, यहाँ पे ऑर्डर भी क्या है, ऑर्डर 2 है और डिग्री कितनी है 1। ठीक है, 6 क्वेश्चन में देखिए, अब ट्रिपल डैश का मतलब 3 टाइम डेरिवेशन, डबल डैश का मतलब 2 टाइम डेरिवेशन, सिंगल डैश का मतलब 1 टाइम डेरिवेशन, और ये नॉट डेरिवेशन। ठीक है, सिंपल वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा पावर मतलब और डेरिवेशन कितनी है 3, तो मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। अब सबसे बड़ी डेरिवेशन की पावर कितनी है 2, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई 2। दैट्स इट। अब यहाँ से आई होप सो कि यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक, इसी का ही हम नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम। जैसे यहाँ पे लिखा ना 1 to 10, मैं थोड़ा सा इनको इरेज कर लूं। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बच्चे आई होप कि आपको ऑर्डर और डिग्री का पता चल गया होगा किस तरह से सॉल्व करनी है इसको। ठीक है जी, ये आपको बड़े इजीली समझ आ जाएंगी चीजें अभी। ओके, नेक्स्ट वी हैव, ये देखिए, ओके इन फ्रंट ऑफ यू। अब 8th क्वेश्चन आपके पास ये है, 9th ये है, इसका भी ऑर्डर डिफाइन हो रहा है, इसका भी हो रहा है। अब यहाँ से देखिए 11th क्वेश्चन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री देखो क्या है इसकी, अब बस आपने चेक करना है, डोंट चेक ओनली दिस थिंग, आपने सारा देखना है। अब ये देखिए साइन के साथ डी वाई ओवर डी एक्स लगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा डी नॉट डिफाइंड। अब यहाँ से देखिए 2x² d2 y/dx2 -3 dy/dx +5। अब यहाँ से देखिए इसका ऑर्डर बताओ कितना, बताइए। देखो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब सबसे बड़ी पावर कितनी है, सॉरी सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन कौन सा है डबल। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। दैट्स इट, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये इतना था, अभी आपको इंट्रोडक्शन दी है, बाकी चीजें हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, तो कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द concepts. Okay, bye students.